Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology. In today's class, we are going to study about personal hygiene in food production. Now let's see its content. सबसे पहले है meaning of personal hygiene in food production. Second है how the food handler contaminate the food. Third है focus of personal hygiene on the 4 points: general hygiene, health of food handler, clothes, and the last one is behavior in workplace of food holder. सबसे पहले आप देखते हैं हम कि फूड प्रोडक्शन में पर्सनल हाइजीन का क्या अर्थ होता है। फूड प्रोडक्शन में पर्सनल हाइजीन का अर्थ होता है जो फूड हैंडलर होता है उसको उनका स्वयं की स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि फूड में जो कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेशन का खतरा होता है, उसको जितना हो सके उतना कम किया जा सके। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो स्किन सरफेस होता है उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एट प्रेजेंट वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन अगर वो उनकी जानकारी के बिना फूड में कंटामिनेट हो जाते हैं, फूड में चले जाते हैं, तब वो फूड के द्वारा ह्यूमंस को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति फूड हैंडलिंग कर रहा है और वो अपने माउथ, नोज़, हेयर या कपड़ों को टच कर रहा है, तो उनके द्वारा जो बैक्टीरिया वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वह फूड में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो हेल्दी पर्सन है वो इम्यून होता है, इसलिए हमें गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो फूड हैंडलर है वो फूड को कंटामिनेट कर सकता है। स्क्रैचिंग द स्कैल्प, ठीक है, बालों की जो जड़ें होती हैं सिर में उनको कई लोग खुजलाते हैं। उनको खुजलाने से क्या होता है कि आपके जो नाखून है उसमें आपके सिर के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ईचिंग कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया आपके नाखूनों के साथ फूड में चले जाते हैं और फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। उसी तरीके से रनिंग फिंगर्स थ्रू द हेयर, ठीक है, बालों में कभी भी ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन उंगलियों को नहीं रन करना चाहिए, जिससे कि आपके जो हेयर में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो फूड में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीपिंग और टचिंग द नोज़, कभी भी नाक को बार बार टच नहीं करना चाहिए। और अगर आप साफ़ कर रहे हैं, आपको स्नीजिंग, आपको छींक आ रही है या फिर आपको सर्दी है, तो आपको इसके लिए स्पेशली पर्सनल हाइजीन के जो रूल्स हैं उनका फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रबिंग एन ईयर, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कानों को बार बार टच करते हैं, तो उससे भी क्या होता है आपके कानों के सरफेस पे जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो आपके फूड में जा सकते हैं। इसके अलावा टचिंग अ पिंपल और इन्फेक्टेड वॉन्ड, कभी कभी फूड हैंडलर को कोई वॉन्ड कट हुआ रहता है, कहीं पे कट लगा रहता है, या उनके जो पिंपल्स होते हैं उनको अगर वो टच करते हैं बार बार तो उससे भी कंटामिनेशन होने का खतरा होता है। वेयरिंग द डर्टी यूनिफॉर्म, फूड हैंडलर कई बार खाना बनाते टाइम कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े जितना हो सके साफ़ सुथरे हो सके, जिससे कंटामिनेशन का खतरा कम से कम हो। कफिंग और स्नीजिंग इनटू द हैंड, कभी भी हाथों में खांसना या छींकना नहीं चाहिए। ऐसा जब फूड हैंडलर करते हैं तो उससे कंटामिनेशन होने के खतरे होते हैं, क्योंकि मुंह में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होता है वो फूड में जा सकता है। नेक्स्ट है स्पिटिंग इन द ऑपरेटिंग रूम, कभी भी फूड हैंडलिंग वाली जगह पर थूकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम फोकस ऑन पर्सनल हाइजीन ऑन 4 पॉइंट्स। अब हम इन 4 बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे, आप इन 4 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनको मेंटेन करके जो फूड हैंडलर है वह फूड में कंटामिनेशन के जो रिस्क है उसको कम कर सकता है अपने पर्सनल हाइजीन के इन 4 बिंदुओं को मेंटेन करके। तो इसमें सबसे पहले आता है जनरल हाइजीन। जनरल हाइजीन मतलब उनको कैसे रहना चाहिए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, उन्हें किस तरीके से अपने बॉडी को रखना चाहिए, उनकी बात करते हैं। हेल्थ ऑफ फूड हैंडलर, फूड हैंडलर का जो हेल्थ है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है उनके कपड़े कैसे होना चाहिए, और लास्ट वन उनका बिहेवियर वर्क प्लेस में कैसा होना चाहिए। अब हम सबसे पहले जनरल हाइजीन की बात करते हैं। तो हाइजीन का मतलब होता है स्वयं को और अपने आसपास की जगह को साफ रखना, ताकि हम बीमारियों को होने से और फैलने से रोक सके। ठीक है, तो जनरल हाइजीन के अंतर्गत हमें सबसे पहले फूड हैंडलिंग में क्या करना चाहिए, कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले है नेल शुड बी ट्रिम्ड विथ नो नेल पेंट, हमें नाखूनों को छोटा रखना चाहिए, काट के रखना चाहिए और उनमें नेल पेंट का यूज़
नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जो फूड हैंडलर है उसके हेयर जो रहते हैं वह ट्रिम्ड होने चाहिए, यानी छोटे होने चाहिए, प्लस उनके हेयर पूरी तरीके से टाई अप होने चाहिए, यानी बंधे हुए होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिमूव ज्वेलरी प्रायर टू प्रिपेयर फॉर सर्विंग फूड वाइल अराउंड द फूड प्रिपरेशन एरिया। ठीक है। कभी भी खाना बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ज्वेलरी ना पहने हो। इससे क्या होगा, जो ज्वेलरी में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो भी फूड में चले जाते हैं, या फिर हो सकता है उस ज्वेलरी का कोई टुकड़ा है वो फूड में चला जाए और फूड में कंटामिनेशन कर दे। तो इसलिए कभी भी फूड हैंडलिंग के टाइम पर ज्वेलरीज नहीं पहननी चाहिए। ठीक है। उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज वॉश द हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर द प्रिपेयरिंग द फूड। ठीक है। यानी कि फूड प्रिपेयर करने से पहले और फूड प्रिपेयर करने के बाद दोनों समय पे हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए, ताकि उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएं। ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू वॉश हैंड्स। अब हम देखते हैं हाथों को किस तरीके से धोना चाहिए। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरीके से गीला करना चाहिए टैप ऑन करके। ठीक है। अब जब आप हाथों को गीला कर लेते हैं उसके बाद ही हम उस पर सोप को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। सोप अप्लाई करने के बाद थर्ड स्टेप में उसे बहुत अच्छी तरीके से स्क्रब करना चाहिए एट लीस्ट 20 सेकेंड्स तक। ठीक है। क्योंकि 20 सेकेंड्स ऐसा टाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस जो भी आपके हाथों में प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरीके से सोप के कारण किल हो जाते हैं। अब उसको वॉश करने के टाइम, स्क्रबिंग करने के टाइम जो स्टेप्स होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, यानी कि अपने फिंगर्स के बीच का हिस्सा, हथेली के ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा, और अपने नाखूनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से स्क्रब होना चाहिए। उसके पश्चात दोबारा हमें गर्म पानी से उसे वॉश करना चाहिए, ताकि सोप का जो रेसिड्यूल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो पूरी तरीके से आपके हाथों से निकल जाएं। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप में है टर्न ऑफ द टैप। टैप को कभी भी हाथों से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने हाथों से उसे चालू किया था तब आपके हाथों में बैक्टीरिया थे जो अब टैप के ऊपर आ चुके होते हैं। तो टैप को बंद करने के लिए या तो आप अपने एल्बो यानी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पेपर टॉवल का यूज़ करके टैप को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्स स्टेप है ड्राई द हैंड्स। आपने हाथ धो लिया, अब उसे आप ड्राई कर लीजिए पेपर टॉवल की मदद से। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ द हेल्थ ऑफ फूड हैंडलर। फूड हैंडलर का हेल्थ कैसा होना चाहिए। जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वह फूड में ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि अगर फूड हैंडलर को कोई बीमारी होती है, कोई वायरल या फंगल या बैक्टीरियल बीमारी होती है, और वह फूड हैंडलर के द्वारा फूड में चला जाता है, तो वो फूड में काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, जिससे कंज्यूमर जब फूड को कंज्यूम करेगा तो उसमें भी वह बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर फूड हैंडलर को किसी तरीके की बीमारी होती है तो उसे तुरंत फूड प्रोडक्शन करना बंद करना चाहिए, यानी कि फूड प्रोडक्शन के लिए वर्क करना रोक देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनलेस दैट वुड बी प्रिवेंट यू फ्रॉम वर्किंग विद द फूड इंक्लूड टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि कोई भी कंटेजियस डिजीज़। ठीक है। यानी कि छूने से फैलने वाली कोई डिजीज़ अगर किसी पर्सन को है तो उसे भी फूड हैंडलिंग एरिया में वर्क नहीं करना चाहिए, यानी फूड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यदि किसी फूड हैंडलर को कोई चोट लग गई है या फिर उसमें छाले या फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, तब उन्हें अपने वॉन्ड्स को यानी अपने चोट को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के बैंडेज से उन्हें अपनी ड्रेसिंग करनी चाहिए, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बार बार अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते रहें। इसके अलावा अगर किसी वार्ड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण उनके आई, ईयर या नोज़ से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ चीज़ें डिस्चार्ज हो रही हैं, तो फूड हैंडलर को तुरंत फूड हैंडलिंग एरिया से तुरंत हट जाना चाहिए और उस जगह पर वर्क नहीं करना चाहिए। इस तरीके से फूड हैंडलर का हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम उसके क्लोथ्स की, कपड़ों की। फूड हैंडलर के जो क्लोथ्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए वो यहाँ पे देखते हैं।
तो फूड हैंडलर के द्वारा कई तरीके के कपड़े यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एप्रॉन है, हैंड को पोंछने के लिए जो क्लोथ्स है वो यूज़ किए जाते हैं किचन में, बर्तनों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो क्लोथ्स यूज़ करते हैं। तो ये जो क्लोथ्स होते हैं जो किचन में यूज़ किए जाते हैं, जो फूड प्रोडक्शन एरिया में यूज़ किए जाते हैं, वो बैक्टीरिया के कंटामिनेशन को फैलाने के लिए बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। यानी बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत अच्छे सोर्स हो सकते हैं, यानी कि वो बहुत बड़ा कारण होते हैं क्रॉस कंटामिनेशन का। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने भी क्लोथ्स फूड प्रोडक्शन एरिया में या फिर किचन में यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्रॉपरली लॉन्ड्रेट करना चाहिए, यानी कि धोना चाहिए, और उन्हें स्टोर करके ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया का जो कंटामिनेशन है उससे वहाँ पे बचाव हो सके। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड बी श्योर टू स्टोर क्लीन क्लोथ्स इन क्लीन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम एनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। यानी कि जो हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि किचन के जो कपड़े हैं उसको धोने के लिए जो क्लीनिंग प्रोडक्ट यानी कि सोप यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्लस जब हम लॉन्ड्री कर देते हैं उसके बाद जो क्लीन क्लोथ्स होते हैं उन्हें हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो जगह स्वच्छ हो, साफ़ हो और सूखी हो। ठीक है, ताकि उनमें जो क्रॉस कंटामिनेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो चांसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मैनी प्रोएक्टिव आइटम्स सच एज ग्लव्स एंड हेयर नेट, यानी कि फूड हैंडलिंग करते समय जो फूड हैंडलर्स जो ग्लव्स और हेयर नेट यूज़ करते हैं उसे भी केवल एक बार ही यूज़ करना चाहिए। अब हम फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ बिहेवियर इन वर्क प्लेस। ठीक है, किचन में जो हमारा बिहेवियर होता है वो सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है फूड कंटामिनेशन होने का। हम सोचते नहीं हैं कि हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। तो हमें अपने वर्क प्लेस में हमारा बिहेवियर किस तरीके से रखना चाहिए वो हम इस पॉइंट्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं, व्हेन मूविंग अराउंड द वर्क प्लेस ट्राई द फॉलोइंग टिप्स। आपको वर्क प्लेस में कौन कौन से टिप्स वहाँ पर फॉलो करने चाहिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी आप कुकिंग करते हैं, जब भी आप फूड प्रिपरेशन करते हैं, फूड प्रोडक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसे फूड जैसे कि सलाद है, कुक्ड मीट है, फ्रूट है, इन्हें कभी भी अननेसेसरली टच नहीं करना चाहिए, कभी भी इन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें छूना नहीं चाहिए जब तक कि ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये फूड ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। यानी कि आपके अगर हैंड में बैक्टीरिया है तो वो इस तरीके के फूड में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, जिससे फूड कंटामिनेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं और उसे रोकने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह की प्रक्रिया होने के बाद अपने हाथों को पूरी तरीके से साफ़ करें अच्छे से, और यदि आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो उस ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दीजिए और नया ग्लव्स तुरंत पहन लीजिए। ठीक है, कभी भी फूड प्रिपेयर करते समय बालों को, चेहरे को या फिर ज्वेलरी को या फिर कपड़ों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो आपके हाथों के द्वारा फूड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जब फूड प्रिपरेशन करते हैं उस वक्त आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसके लिए उसको पोंछने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करने के बजाय पेपर टॉवेल या क्लॉथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फूड हैंडलर शुड नॉट ईट और टेस्ट फूड इन फूड हैंडलिंग एरिया। कभी भी आपको फूड हैंडलिंग एरिया में फूड को टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट करने को भी है तो भी उसके लिए आप ऐसा डिस्पोजेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते फूड टेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा फूड हैंडलर शुड नॉट ईट च्युइंगम और पान मसाला इन फूड हैंडलिंग एरिया। यानी फूड हैंडलिंग एरिया में आपको कभी भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसी अननेसेसरी चीज़ जिससे आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है जिससे आपका कंटामिनेशन, मुंह के कंटामिनेशन है वो फूड में जाने के चांसेस बढ़े। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्टाफ है वो फूड हैंडलर करते टाइम कभी भी छींक रहा है या खांस रहा है तो उसे फूड हैंडलिंग तुरंत रोक देनी चाहिए। ठीक है, और उसे वर्क अगर करना भी है तो उसे मास्क पहन के करना चाहिए।
फूड हैंडलिंग एरिया में कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए और कभी भी थूकना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिप्लेस एनी प्रोएक्टिव क्लोथ्स सच एज एप्रॉन, ग्लव्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एरिया ऑफ द किचन टू अनदर एरिया। ठीक है, यानी किचन में आप एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे हैं तो आपका जो एप्रॉन और ग्लव्स आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको चेंज कर देना चाहिए, ताकि जो कंटामिनेशन आपका फूड हैंडलिंग करते टाइम हुआ होगा वो कंटामिनेशन दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक है, पॉइंट है, ऑलवेज नो योर कंपनीज पॉलिसीज रिगार्डिंग मूविंग बिटवीन द वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कंपनीज की पॉलिसीज़ होती है, जो नियम होते हैं, उनका हमें अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए ताकि हम कंटामिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह ना फैला सकें। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है पर्सनल हाइजीन इन फूड प्रोडक्शन, इट इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।